राजा ने 7 दिन का अवसर दिया था। उन 7 दिनों में एक दिन व्यतीत हो गया। अब दूसरे दिन की कहानी प्रारंभ करते हैं। द्वितीय दिने तथैव राज्ञा पार्श्वमागतो यमदण्डो राज्ञा पृष्ठा अरे यमदण्ड चौरो दृष्टस्तुया। दूसरे दिन में तथैव उसी प्रकार जैसे प्रथम दिन आया था वैसे ही दूसरे दिन भी आ गया। राज्ञा पार्श्वमागता राजा के निकट में आया तो यमदंड ने यमदंड से राज्ञा पृष्ठा राज्ञा के द्वारा पूछा गया। कर्मवाच्य का प्रयोग है यमदंडा पृष्ठा। यमदंड से पूछा गया। प्रथमा विभक्ति है लेकिन प्रथमा विभक्ति का अर्थ क्या निकालना? पूछना, कर्म निकालना। हाँ, जिससे पूछते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है, इसलिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर्मवाच्य में वो प्रथमांत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यमदंडा पृष्ठा राज्ञा राजा ने यमदंड से पूछा। क्या पूछा? अरे यमदंड, अरे यमदंड चौरो दृष्टस्तया, तुमने चोर को देखा? 3 उक्तम यमदंड ने कहा, हे महाराज, नामया चौरो दृष्टा, मुझे चोर नहीं देखा। राज्ञोक्तम, देखो ये अपनी भाषा है। अब चोर के कोई ऐसे देखने की वस्तु तो है नहीं है कि चोर की यूनिफॉर्म होती है सो तुम देख लो कि ये चोर दिख गया। ये तो अंतरंग की बात है कि न वस्तु दिख रही है न व्यक्ति दिख रहा है, बस एक नीति दिखती है। दोनों वस्तुएं आपके सामने हो सकती हैं लेकिन आप कह नहीं सकते हमारी है। चोर आपके सामने खड़ा हो सकता है लेकिन किसी भी व्यक्ति को चोर कह नहीं सकते। अब कहा चोर देखा? क्या राजा ने कोई यूनिफॉर्म बना रखी चोरों की कि चोरी करने वालों के लिए काले कपड़े पहनना पड़ेंगे? लेकिन काले कपड़े जो होते हैं वो
प्रायः करके अपराध की सूचक होता है। काली ड्रेस वकील की होती है और डॉक्टर की सफेद ड्रेस होती है। डॉक्टर की सफेद ड्रेस इस बात को सूचित करती है कि मैं शक्ति लगा करके भी प्राणों की रक्षा करूंगा। अभय दान का प्रतीक है, लेकिन वकील की काली ड्रेस कहती है कि मैं झूठ को भी सत्य साबित करूंगा। ले जाना पिपील काका देकर दलील तब वकील कहलाता। चींटी ने हाथी निगल लिया। चींटी हाथी निगल सकती है? मैं ऐसी दलीलें दूंगा कि तुम वकील की पीठ ठोकोगे। सही है। इस तरह से सबका अपना अपना एक परिचय पत्र ड्रेस से भी हुआ करता है। त्यागी वृत्तियों की ड्रेस सफेद होती है। इसका मतलब है कि आप द्रव्य से सुख लेशा तो स्वीकार कर ही रहे। सफेद कपड़े पसंद आना ये द्रव्य शुक्ल लेशा बनाना हो जाता है। इनका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कलर से भी चिकित्सा होती है व्यक्ति की, थेरेपी होती है। उस कलर के माध्यम से देख लिया जाता है कि आपके पास कौन से तत्वों की कमी है। उस कलर को वो उंगली वगैरह में थोप करके पूर्ति कर देता है। राजयोक्तम राजा ने कहा किमर्थम कालातिक्रम करता। अरे 2 दिन बीत गए, तुम काल गमा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है। किमर्थम कालातिक्रमा। कालातिक्रमा माने कालस्य अतिक्रमा इति कालातिक्रमा। अतिक्रम करना, क्रमोपाद विक्षेप धातु से अति उपसर्ग लगाने पर अतिक्रम हो जाता। बी उपसर्ग लगा दो तो व्यतिक्रम हो जाता है। अतिक्रमण कर देना। अति शब्द का प्रयोग मर्यादा का उल्लंघन करने में किया जाता है। अतिक्रमण कर देते ना, अतिक्रमण हो रहा है, यानी तुमने जो अधिकार कर लिया है उस अधिकार को मिटाया जा रहा है। इसी तरह कालातिक्रम हो रहा है। काल की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। 3 उक्तम। उसने कहा एकस्मिन् मार्गे एकेन कुंभकारिणे कथा कथिता। अब देखो फिर नई कथा सुना रहा। देखो समझदार को इशारा काफी होता। अब वो सीधी बात सामने वाले को समझा नहीं सकता
क्योंकि बड़े लोगों के सामने कोई बात समझाने की आती है तो वे सुनने को तैयार नहीं होता। शिष्य गुरु को समझावे तो गुरु कहता है, अरे यार तू कल का छोकरा हमें सिखा रहा, चल काम कर अपना। इसलिए कोई भी साधु अपने शिष्य के पास संलेखना नहीं करता, क्योंकि उनको यदि कोई वस्तु की जरूरत है, उस शिष्य मना करेगा तो उस समय वे डांट डपट करके भगा देंगे। हमें समझा रहे, ला भोजन करा हमारे लिए, मिर्ची के भजिया खेला। इसलिए ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि जो उनके ऊपर दबाव बना सके, उपदेश दे सके, अन्यथा कार्य बिगड़ जाता है। इसी तरह अब किसी की वस्तु के प्रति यदि कोई चीज होती है, अतिक्रम होता, और यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अतिक्रम करता है तो बेचारा दुखी होता है सामने वाला कि अब इनके सामने हम क्या कर सकते हैं। भले ही अपने सम्मान नहीं है, लेकिन आपके पास पावर ज्यादा, बातों के बादशाह हैं आपकी धमकी से व्यक्ति डर जाता है। लेकिन ध्यान रखना, आप धमका तो सकते हो, लेकिन उसके अंदर की कसाई को समाप्त नहीं कर सकते। यदि कसाई बन गई तो फिर कई भवों तक वे एक दूसरे के सांप और नेवला की तरह देखते रहता है। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हमेशा प्रतिक्रमण करो कि भगवान अनादि काल से आज तक मैंने जिन जीवों को डराया, धमकाया, मारा, पीटा, गाली गलौज की, क्षमामि सब जीवाणु, सब जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ भगवान। बैरा मध्यम न केड़विया, मेरा किसी से बैर नहीं है, क्योंकि मैंने यदि ये क्रिया की है अज्ञानात, प्रमादात, उपेक्षणात, अज्ञान से हो गया, प्रमाद से हो गया, उपेक्षा से हो गया। इसलिए आज तो अपन को अच्छा लगता है किसी कार्य के लिए, आपके पास पावर है। वर्तमान में वीर्यांत्रय कर्म का क्षयोपम है कि आप अच्छे अच्छे योद्धाओं के लिए पलट सकते हो, फेंक सकते हो उठा के, लेकिन भविष्य का इतिहास क्या होगा भैया? यदि किसी को एक गाली देकर के अपमान किया है तो 1000 गालियां सुनकर के वो कर्म छूटेगा। यदि किसी को एक चाटा मारा है तो व्यक्ति 1000 बार चाटा मारेगा, तब वो कर्म का बंधन छूटेगा और कई भवों तक के अवसर चलते रहते हैं। इसलिए तत्व अभ्यास का और सत्समागम का फल तो वही है कि जो अज्ञान अवस्था में आज तक हमने गलतियां कर ली, भगवान अब अपराध बोध हो, बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए कि जैसे जब शेर के नख और दांत दोनों छिन्न हो जाते हैं, ना नाखून काम करते हैं, ना दांत काम करते हैं, ना बल्ब काम करता है, तब वो कुत्ते की तरह एक जगह पड़ा पड़ा तड़पता रहता है। क्यों?
क्योंकि भोजन आज मिलता था उसके लिए तो नख और दंत से मिलता था। नखों से किसी भी हिरण को पकड़ करके हाथों से वो अधमरा कर देता था और मुंह में डाल करके उसको छिन्न भिन्न कर देता था। आज दोनों खत्म हो गए, ना उसके पास नख है, ना दंत है और ना छलांग लगाने का बल है। और उस शेर की देखो क्या दशा है। ये वार्धक्य, जब वार्धक्य अवस्था बुढ़ापा आता है तो हर शेर के लिए ऐसे दिन देखना पड़ता है, हर पहलवान को ऐसे दिन देखना पड़ता है, हर शक्तिशाली व्यक्ति को दीनता का सामना करना पड़ता है। इसलिए रास्ता अभी से साफ करना चाहिए। आप हमारा क्या कर लोगे? सामने वाला भले ही कुछ ना करे लेकिन समय बताएगा क्या करेंगे आप। इसलिए धन धरती जो मुख से मांगे सो सब दे संतोष है, क्षमा क्षमा सभी सो कह के मन की सलाह है। भैया जो चाहिए ले लो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। ऐसे निर्मल परिणाम जब होते हैं तब सम्यक दर्शन की भूमिका बनती है, अन्यथा सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, वो पर्याय यूं ही निकल जाती है। देखो यही बात कह रहे हैं कि अब यमदंड बड़ी उचित नीति से कथाओं को सुना सुना करके राजा की बुद्धि पलट जाए, लेकिन करें का विनाश काले विपरीत बद्धो। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत होती है। तो क्या कह रहा यमदंड? एकस्मिन मार्गे, एक मार्ग रास्ते में, एकेन कुंभकारेण, एक कुंभकार के द्वारा कथा कथिता, कथा कही जा रही थी। कथिता होना चाहिए कि कथिता विसर्ग होना चाहिए? स्त्रीलिंग क्यों रखा? कथा शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए कथा कथिता। एक कथा का क्रिया स्त्रीलिंग रखी क्योंकि कथा स्त्रीलिंग है। कर्ता कौन लिंग है? ये पुल्लिंग है। कुंभकारेण, कुंभकार के द्वारा, कर्ता पुल्लिंग, कथा स्त्रीलिंग, कथिता क्रिया स्त्रीलिंग रखी है। ऐसा क्यों रखा है? कथा कथिता, कथा कथयति प्रयोग क्यों नहीं किया? नहीं, क्रिया यहाँ पर भूतकाल की इकता प्रत्यांत रखना है। कथयति कहते तो वर्तमान हो जाता, इसलिए इकता प्रत्यय भूतकाल में किया जाता है। कथा कही जा रही थी, किसके द्वारा? कुम्हार कथा कह रहा था। देखो कुम्हार भी कथा सुनाते हैं। समय श्रुता, सा का कथा मया श्रुता, मेरे द्वारा सुनी गई। देखो ये वाक्य अपने सीखने के काम में आते हैं, इसलिए ध्यान से इन वाक्यों को पकड़ा करो। वो कथा मेरे द्वारा श्रुता माने सुनी गई। अतीव कालातिक्रमो जाता। प्रश्न किया था ना, किमर्थम कालातिक्रम करता? इसलिए कालातिक्रम हो गया। मैं कथा सुनता रहा। बहुत अच्छा। राज्योक्तम, राजा ने कहा, सा कथा ममाग्र निरूपणीय। अरे भैया वो कथा हमें भी तो सुनाओ। कौन सी कथा तुमने सुनी है?
यह तो भयम विस्मृतम, जिस कथा को सुनकर के तुम अपने मरने की बातें भूल गए। तो भयम, तुम्हें किसका भय है? मरने का, क्योंकि तुम्हारे सामने 7वें दिन गर्दन अलग होना है, तुम्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। अब वो तो अंदर अंदर किलकारी ले रहा, बेटा तलवार भले ही हमारे गले पे रखी है, लेकिन सिर तो आपका कटेगा। क्यों? हमने सारे के सारे सबूत जुटा रखे हैं। हमारे पास खड़ाऊ है, अंगूठी है, जनेऊ है, ये हमारे लिए रक्षा कवच है, कोई कुछ कर नहीं सकता। यम दंडेन उक्तम, यम दंड ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुमने बिल्कुल सत्य कहा कि हम मरण के भय को भूल करके कथा सुनते रहे। तो सुनो, कथा सुनना है। तुमने कहा कि ममाग्रे निरूपणीय, हमारे सामने सुनाओ वो कथा। अब वो कथा वाचक है, देखो, इसलिए कथाएं सीख करके रखना चाहिए। समय समय पर ही कथाओं को सुनाने से भी काम बन जाता, इसलिए कथा वाचक होना चाहिए। कभी कभी ग्राहकों को भी कथा सुनाने से ग्राहकों का मन बन जाता है। संदर्भ तो दे देते हो, लेकिन कथा सुनाओ तो उससे सामने वाले की रुचि अच्छी बन जाती है। अस्मिन् नगरे पालहड़ नामा कुंभकारो निज विज्ञान उपड़ोस्ती है। इस नगर में एक पालहड़ नाम का कुम्हार है। सही शब्द कुंभकार है। कुम्हार तो बिगाड़ के रख दिया लोगों ने। कुम्हार कुंभकार के कार को मिटा डाला लोगों ने, कार के का को, और कुंभ को रा के साथ जोड़ दिया, सो कुमार बना दिया। लेकिन कुमार सही शब्द नहीं, सही शब्द कुंभकारा। कैसे बनेगा कुंभकारा? कुंभम करोति इति कुंभकाराः। पहले कार शब्द बनाना। कहाँ से बनाओगे? कृदंत से बनाना। करोति इति कारा, किरी धातु से घय प्रत्यय करना, आद्यच को वृद्धि करना, से कार बनेगा। एक कार बहुत उपयोगी है। कितने स्थानों पे प्रयोग कर सकते हो? कुंभकार और ममकार, तवकार, अहंकार, अनेक स्थानों पर कार शब्द को जोड़ा जाता है। बेकार, साकार, निराकार, ऐसे कार शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग होता है। तो निज विज्ञान, देखो कुंभकार कैसा था? निज विज्ञान माने कुंभकार का जो ज्ञान कला होती है, उस कला में निपुण था। सा प्रजापति राजन मतो नगरासन्न मृतखनी सकाशात मृत्तिकामानि विविधानि भाण्डानि निर्माण निर्माय विक्रीणाति। तो कहते हैं सा प्रजापति। प्रजापति माने कुंभकार होता है। देखो क्यों? प्रजा का पालन घड़ा बना बना करके पिलाता है ना पानी, इसलिए उससे प्रजापति कुंभकार को भी कहते हैं और राजा को भी कहते हैं। आज जन्मता, देखो क्या कह रहे हैं?
अलग निकाल लेना, प्रजापति ही आजन्मता, ऐसी संधि विच्छेद करना। वो जन्म से कुम्हार नगरासन अपने नगर के निकट मृत खनी सकाशात, मृत खनी यानी मिट्टी की खदान से, सकाशात माने से होता है। इस सकाशात का प्रयोग यूं ही पंचमी विभक्ति प्रतिरूपक होता है, लेकिन ये अव्यय होता है। हर जगह इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है। देखो इतना बड़ा शब्द है सकाशात, अर्थ क्या निकालना, से अकेला, इतना अर्थ के लिए इतना बड़ा प्रयोग करते हैं। मृत शब्द जो होता है, ये मृत शब्द से पंचमी विभक्ति में लगाना है। मृतः खनी, जहाँ से मिट्टी निकाली जाती है ना, उस चीज़ से प्रादुर्भूति अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। और जहाँ संबंध जोड़ना वहाँ षष्ठी निकालना, तो मृत तकारांत शब्द से मृतः खनी, मृत खनी षष्ट्यंत ले आना, और मृत लाना है मृत खनी सकाशात, ये पंचमी विभक्ति इकट्ठा प्रयोग हो गया। हो सकता था, सकाशात का प्रयोग नहीं करते तो पंचमी विभक्ति खनी में कर सकते था। मृत्तिका माने मिट्टी को ला करके, विविधानि भांडाने, अनेक प्रकार के बर्तनों को निर्माय बना करके विक्रीणाति, बेचता था। कालीन धनवान यज्ञ, अब जो होता है व्यक्ति समय पर धनाढ़ होता है। कालीन विद्या कालेन पच्यते, धनम कालेन आयाति, कालेन धनम निर्गच्छति। यदि अन्याय के द्वारा उपार्जित किया हुआ धन है तो 12 वर्ष में वो धन समाप्त हो जाता है। और न्यायोपात धनम, यदि न्याय के द्वारा उपात धन है तो भव भवांतर में साथ देता है। इसलिए इसकी भी एक सीमा होती है, अधिक समय तक वो वस्तु टिक नहीं सकती है। अपन को लगता है कि इसको हम पाकर के जन्म जन्मांतरों तक सुखी रहेंगे। भैया कभी कोई भी सुखी नहीं हो। पर द्रव्येषु लोष्टवत या जानाति स पंडिता, जो पर द्रव्य को लोष्ट की तरह जानता है वो पंडित होता है, वो ज्ञानी होता है। और जो पर द्रव्य को अपना मानता है वो बहिरात्मा होता है। ये बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिभाषा है। कालीन धनवान यज्ञ, समय पाकर के कुंभकार बहुत बड़ा आदमी अमीर हो गया, धनवान हो गया। पश्चात 3 भव्यम गृहम कारयितम्, जब धन हो जाता है तो फिर व्यक्ति सब साधन जुटाने लगता है। मकान बनाओ, अब साइकिल पे चलते से सो अब कार लाओ, ऐसे ही होता है ना। पैसा बढ़ता है तो व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती हैं, और इच्छाएं बढ़ती हैं
तो बुद्धि जो होती है उस सद्बुद्धि बाहर हो जाती है, कुबुद्धि अपना प्रभाव जमाने लगती है। इसलिए बस इतना रखना चाहिए कि अपनी तृष्णाग्नि को हमेशा अपने परिणामों से शांत करते रहना चाहिए। इतने से अपना गुजारा हो जाएगा। अब आप अपने लिए नहीं कमा रहे, आप लोक लाज के कारण अपनी संतान के लिए कमा रहे कि यदि हम कुछ नहीं कमाएंगे तो लड़का कहेंगे ने का दो हमारे लाने, का करो हमारे लाने। मरने के बाद आओगे लड़का को देखने के, ये का कह रहा हो, कोई आता है? पता ही नहीं चलता कौन लड़का कौन पिता। लेकिन दुनिया की रीति ऐसी है कि हम अपने लिए कुछ नहीं, बस उनके लिए करें। ये वो सोचते हैं जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को नहीं सोचते कि आपका भाग्य से आपका बच्चा जी रहा है कि उसका भाग्य स्वयं का क्या है। हर व्यक्ति के अपने अपने पुण्य पाप साथ में है। कोई किसी की किस्मत को नहीं बदल सकता। बुद्धि तो बदल सकते हैं अच्छे आचरण को करके। आज तक कोई किसी की किस्मत को बदला नहीं, कोई के पास ताकत ही नहीं। कितना भी प्रयास करो व्यक्ति को आप बदल नहीं सकते। बस ऐसी परिस्थिति में समझदार अपने आप को बदल लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हैं? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? वैसे ही है, एक बहुत बड़ी कसा है, लोग क्या कहेंगे। इसलिए लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे भाई साहब। लोगों के मुख पे ताले डालने की व्यवस्था तो कोई के पास है ही नहीं। अच्छे में भी बुरे। एक पिताजी खत्म हो गए, सो उनके कुछ बेटे थे, तो सब अलग अलग थे। तो पिताजी की मौत के बाद सबने सोचा कि अपनी अपनी तेरह ही सब कराएंगे। सारी समाज का मुख सब अपने अपने तरीके से। सो एक दिन बड़े बेटे ने कर ली तेरह, सो उसने दाल रोटी बूंदिया खिलाई लोगों को और विदा कर दिया। सो खा पी के मुँह पोंछ के जाके लोग कहते हैं कि बाप को धन सारो दबा गो, दाल रोटी में खिसका दिया। और दूसरे बेटे ने बढ़िया 56 भोजन कराए, खा पी के मुँह पोंछ के लोग जाने लगे। सो बोले बाप की सारी संपत्ति यही चाप गो, सब यही को मिलो, इसलिए गलगल चंबे उड़ा रहे। दुनिया दो रंगी है, खा के भी निंदा कर है और दाल रोटी खाएगी तो भी निंदा करेगी। इसलिए दुनिया के कहवे में मत चलना भैया, ये तो इसका ऐसे ही काम है। आप तो अपनी रीति से अपना कदम चलाना। यदि दुनिया के पीछे पड़ोगे तो बुरी तरह पिट जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना, दुनिया दुरंगी है, इससे अपरिचित रहो। क्या? दुनिया दुरंगी है, इससे अपरिचित रहो। भीड़ में भोले बने रहो, भीड़ में भोले बने रहो।
अन्यथा पिट जाओगे। लेकिन जहाँ भीड़ अच्छी होती है लोग अपनी गर्दन ऊंचा करते, हमारी फोटो आगे आ जाए, नहीं आ जाते। इसलिए हमेशा भीड़ में भोले बने रहो, बस कुछ नहीं जानते, आनंद लेते रहो। भोग में भीरू बने रहो, भोगों से हमेशा भयभीत। भोग बुरे भव रोग बड़ा में, बैरी हैं जग जी के, इसलिए भोगों में भीरू बने रहो। और फिर इसके अलावा पाप से पलायन करते रहो और पुण्य का पालन करते रहो, बड़े सुखी रहोगे। याद रहेगा क्या? दुनिया दुरंगी है। क्या करना? आइडेंटिटी देना, छपवा के रखत लोग अपनो जेब भर के ले, हम औकार है, हम औकार है, हम औकार है। बड़ा शौक रहता कई लोगों को, ले लो हम औकार। बहुत दुरंगी है, कहीं वो कार्ड ईडी वालों के हाथ में नहीं लग जाए नहीं तो मुश्किल पड़ जाए। इसलिए दुनिया दुरंगी है, इससे अपरिचित रहो, परिचय नहीं दो। अपने आप में रहोगे तो बड़े आनंद में रहोगे। अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है, अपनी ही सुबह और अपनी ही शाम है। और प्रसिद्धि में मिलता नहीं आराम है, होती कहीं सुबह होती कहीं शाम है, इसलिए अप्रसिद्धि में बड़ा ही आराम है। जिनकी प्रसिद्धि हो जाती है वे लघु संगखों भी जाएं तो लोग पछियात, शांति से बैठ नहीं पाते। कहीं भी कोई क्रिया कहें वे लोग उनके पीछे, कहीं अभी देखो अमिताभ बच्चन आ जाए तो ऐसी लाखों की भीड़ बिना बुलाई जुड़ है जिसका कोई हिसाब नहीं, और हर कोई गिफ्ट लेकर जाए। नहीं जाते? क्या है? ये लेंगे, दुनिया भर की बात है। इसलिए दुनिया दुरंगी है, अपरिचित बने रहो, बड़े आनंद का जीवन है। बिना अनुभव के नहीं उतरता है। अभी कल एक लड़का आया था, परसों कल आया था, महाराज आशीर्वाद दे दो। फंस गए काये में, बोले जुआ खेल रहो तो सो उन जुआड़ियों में एक हमारा ग्राहक था जिससे हमें पैसा लेने थे। सो उन जुआड़ियों के फड़ पे हम गए पैसा लेवे के लाने। सो उस जुआरी ने कहा थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, हम जीत रहे सो तुम्हें दे रहे जीत गए और तुम्हें दे देंगे। सो बोले हम बैठ गए। अब पता नहीं कहाँ से पुलिस को सुराख लग गया, पुलिस आई, सुबह सब जुआड़ी तो भग गए, पुलिस ने हमें हथकड़ी डाल दे। तुम जुआ खेल रहे थे, सो हमारे जेब में 10,000 रुपया रखे थे, सुबह ले ले और हमें जाके वहाँ पर थाने में ले गए, रिपोर्ट बनाई, केस हो गया। 1 साल से केस चल रहा, महाराज अब आशीर्वाद दे दो हम निपट जाएं जल्दी। ऐसा होता, मतलब सच्चे लोग, ऐसे लोग फंस जाते बेचारे। बहुत बड़ी विचित्रता है, व्यक्ति को समझ में नहीं आता, सुन तो लेता है साहस करके, लेकिन वो सब यहीं छोड़ जाता है सभागार में। गेट के बाहर तो कुछ याद ही नहीं रहता कि हमें क्या करना है।
क्या कहते हैं, अब पश्चात उसने अपना घर बनवा लिया। और ऐसा वैसा नहीं, देखो, भव्यम गृहम कारयितम, बढ़िया महल बनवा लिया। पुत्रादि संतति विवाहिता, शादी भी कर ली, लड़का बच्चा हो गए और बहुत बड़ा कुटुंबी बन गया। सर्वेषां भिक्षु वराणाम सत्याम भिक्षाम ददाति। इतना ही नहीं करता था, संतान के लिए नहीं बसाई, जितने भी भिक्षु उसके द्वारे पे आ जाए सबको प्रेम से भिक्षा देता था। भिक्षाम ददाति याचका नाम भोजनादिकम च, और याचकों के लिए बढ़िया मीठा भोजन कराता था। क्रमेण सुजाति मध्य महत्तर हो जाता। जब पैसा बढ़ता है तो लोग बड़े आदमी हो जाते हैं, तो वे गांव के मुखिया बन जाते। फिर तो पैसा के 3 नाम, परशु परशुआ परशुराम। जहाँ पैसा होता है, जब पैसा नहीं होता, गरीबी होती, तो लोग कहते वो परशुआ जा रहा है। और फिर जब थोड़ा पैसा होता तो परशु भाई कहते हैं। और जब अमीर हो जाता है तो श्रीमान परशुराम नगर सेठ जी पधार रहे हैं। ये पैसा के 3 नाम होते हैं, परशु परशुआ परशुराम, ये है। तो देखो क्या लिख रहा है, क्रमेण सुजाति मध्य। कौन सी जाति का था? कुंभकार था, अपनी जाति का महत्तर बन गया। महत्तर माने मुखिया बन गया। एकदा रास भीम सज्जीकृत मृत खने मृत कार्तम गत। अब देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो कितने भी बड़े आदमी हो जाए, वे अपना व्यापार नहीं छोड़ते हैं। धनाढ़ तो हो गया, महल दुकान बन गया, लेकिन अपनी गधे को, गधा नहीं गधैया को, रास भी माने स्त्रीलिंग है, उस खच्चर को, खच्चर होता है, उस गधी को सज्जीकृत, तैयार करके, तैयार करके माने घोड़े को सजाना, माने उसमें पलान वगैरह बांधते हैं ना ऊपर से घोड़े को ले जाने के लिए, बोरी टाइप के डालने के लिए। अब वो वजन उसकी पीठ में गड़े ना, इसलिए प्यार के कुछ आइटम बना के उसके पीठ पे रखते हैं। तो सज्जीकृत मृत खने मृतिकार्थम गता। अब वो मिट्टी की खदान में मिट्टी को लेने के लिए चला गया। तस खनिम खनता तटी निपतिता। अब उस खदान में वो मिट्टी खोद रहा था, सो मिट्टी खोदते खोदते वो खदान की टटी माने किनारा उसकी पीठ पे गिर गया। किसकी पीठ पे? कुम्हार की। तया कटेर भगना। अब वो टटी गिरा माने किनारा गिरा खदान का, सो कुम्हार की कमर टूट गई। कटेर भगना। अब कटी टूट गई, पश्चात 3 पढ़ता हूँ। बाद में उसने ये श्लोक पढ़ा, ओहो जेण भिक्खम बलिम देमिम जेण पासे में अपयम तेण में कड़िया भगा जादम शरण दो वयम। कहते जेण भिक्खम बलिम देमी। जिससे, किससे माने? खदान से। मिट्टी की खदान लेकर के जाकर के घड़े बनाता था और बेचता था, तो बड़ा आदमी हो गया। उसी के माध्यम से जो आय होती थी सो सबको दान करता था।
तो जेण भिक्षम, जिसके द्वारा भिक्षु को बलिम देमिम, बलि माने आहार देता था। बलि का अर्थ वो नहीं होता, बलि अपने यहाँ होती है आहार आदि देना, और वो कहलाता है कि जो अजैन साधुओं को आहार देते हैं उसको बलि कहते हैं। जेण पासे में अपयाओं, और जिनके माध्यम से मैं अपने आप को इतना बना सका, बलि दे सका, तीन में कड़िया भगा, उसी खदान ने हमारी कमर तोड़ दी। अब क्या करें? इससे लगता है शरण दो भयम ज्यादा, जिसकी शरण में जाओ उसी से भय पैदा हो जाता। यानी ये बात वो यमदंड राजा को इसलिए सुना रहा कि हम जिसकी शरण में हैं, कुंभकार की तरह, जैसे उस खदान ने कुंभकार की गदन कमर तोड़ दी, ऐसे ही हमारा राजा भी हमारे प्राण तोड़ने में लगा है। ये इसका अभिप्राय है। इसलिए ये नियम है, शरण दो भयम जादम, शरण दो भयम जादम। जिसको शरण माना उसी से भय पैदा हो रहा। एवं सूचता अभिप्रायम राजा न जानाती। इस प्रकार के अभिप्राय को बताने के बाद भी राजा के कान में जुआ तक नहीं रहेगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। इत्याख्यानम कथित्वा, इस प्रकार का व्याख्यान करके यमदंड अपने घर चले गए। दूसरे दिन की कहानी पूरी हो गई। अब तीसरे दिन नई कहानी गढ़ी जाएगी। जवानी के ज्ञान। तो